बोलते हैं कि अगर कोई साथ देने वाला अच्छा हो जाए ना तो आगे का सफ़र बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तुम्हारे क्लास 11th के और 12th के सफ़र के लिए इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। ध्यान रखना, अगर मैं हर वीडियो में अपने बॉन्ड्स के बारे में बात करता हूँ कि मेरा तुम्हारा बॉन्ड, ऑफलाइन क्लासेस में मेरा तुम्हारा बॉन्ड, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। अगर माहौल नहीं है बच्चे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मेरा पढ़ाना बेकार है, तुम्हारा उधर टाइम वेस्ट करना बेकार है। और सिंपली इसी पूरे नए जोश के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आ चुके हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अवर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद शायद फीचर्स भी करने वाले हैं इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन मोटिव ये होने वाला है कि मैं तुमको साथ में लर्निंग भी करा दूं। तुमने वीडियो देखी और इसके साथ लर्न भी हो गया, तुम्हारा पूरा काम खत्म। पढ़ाई ऐसी करो जो काम भी आए, बाकी सब भी कर ही रहना, यूट्यूब पे झेल रहे ना, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि अब मैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ। नोट्स वाली कॉपी सामने रख लो, जल्दी से अपनी कॉफ़ी अपने सामने रख लो, एक एक सिप मारते जाएंगे और नए नए टॉपिक्स को पढ़ते और एक्सप्लोर करते जाएंगे। और जिन्होंने पढ़ रखा है और बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है उन लोग का। मिलता हूँ मैं डायरेक्ट तुमसे वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यार देखो, अगर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में समझाऊंगा तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जो शायद तुम्हें समझना है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग समझने से पहले मैं तुम्हें यार कुछ बेसिक टर्म्स बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहला बेसिक टर्म है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और उन तीनों को समझने से पहले मेरे को तुम्हें दो चीज़ें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी धंधे को शुरू करने के लिए आपको दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला आपका एक कारखाना, मतलब फैक्ट्री बोलते हैं, और उसके बाद दूसरा ऑफिस जो उसे बैकएंड में सपोर्ट करता है। कारखाने में सारे ऑपरेटिंग खर्चे और ऑपरेटिंग इनकम होती हैं, और ऑफिस में सारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। सर, वहां के खर्चे और इनकम को ऑपरेटिंग और उधर के खर्चे को नॉन ऑपरेटिंग क्यों बोलते हैं? बच्चे इस चीज का ध्यान रखना, जो कारखाना होता है स्टूडेंट्स, उस कारखाने में डायरेक्ट हमारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे एक पिज्जा बनाने वाले का ऑपरेशन पिज्जा बनाना, तो उसका किचन उसका कारखाना हुआ, तो वहां पे सारे के सारे ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। पिज्जा बेचेगा तो ऑपरेटिंग इनकम होगी, पिज्जा के लिए रॉ मटेरियल खरीदेगा तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑफिस के लिए, तो ऑफिस बाकी सारे अदर नॉन प्रोडक्टिव काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सीधा बोल सकता हूं तुमसे कि वो एडवर्टीजमेंट कर देता है। एडवर्टीजमेंट के बाद वो और क्या कर सकता है कि मान के चलो कि उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसने कोई शेयर्स खरीद लिए, उसने कोई डिबेंचर खरीद लिए, उसने कोई बॉन्ड्स खरीद लिए, बहुत सारी चीज़ें करता है। अच्छा, जो कारखाना था जहां पे ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जहां हमारा मेन काम होता है, ठीक है, वहां के अकाउंट को बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, दैट मींस जो हमारा ऑफिस होता है उसमें बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ऑपरेटिंग खर्चे और ऑपरेटिंग इनकम के लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। आई गेस तुम्हारा इमेजिनेशन पावर चल रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सीधे याद रखना, मैं तुमसे बिल्कुल क्लास के एंड में पूछूंगा, कारखाने के लिए कौन सा अकाउंट? हाँ, कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑफिस होता है, जहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वहां पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इन सब के बाद एक पर्टिकुलर चीज बनाई जाती है जिससे हमारी फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है, जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट, या आगे तुम्हें और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाई जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पे। सबसे पहला जो फंक्शन होने वाला है बच्चे, वो है आइडेंटिफाइंग फ्रॉम वाउचर्स। आइडेंटिफाइंग फ्रॉम वाउचर्स का मतलब स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एक वाउचर की रिसीट होती है कि भाई उस वाउचर में लिखा होता है कि आपको ये गुड रिसीव हो गया है, उसका कुछ पैसा वैसा, अरे सीधा बिल बोलना हो यार। वो बिल से मैं क्या करता हूं? जर्नल एंट्रीज पास करता हूं, ठीक है। क्या पास करता हूं बच्चे? जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहला काम हमारा स्टेप 1 क्या हो गया बच्चे? जर्नल एंट्रीज को पास करना, ठीक है।
तो मैंने आइडेंटिफाई किया वाउचर से और उससे क्या बना ली बच्चे, जर्नल एंट्री बना ली। सर जर्नल एंट्री कैसी होती है बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा इससे नेक्स्ट चैप्टर में जब जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा। तो जर्नल एंट्री में कुछ नहीं, स्टेप 1 होता है आपका जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस आपका डेबिट और क्रेडिट को यूज़ करके एक सिस्टमैटिक मैनर से कुछ ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। अगर आप चाहें तो सीधे सीधे लाइन पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, अपनी तरीके से लिखना है, अपनी तरीके से मतलब लिख नहीं सकते। आपका ICIA मतलब इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो पर्टिकुलर कुछ प्रीसेट फॉर्मेट देती है कि किस तरीके से आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे, उसी को बच्चे जर्नल कहा जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री ये पहला हो गया हमारा। अगला है हमारा बच्चे क्लासिफाइंग द लेजर। अब बहुत सारी जर्नल एंट्री हो जाएंगी, तो उसमें देखो भाई जर्नल एंट्री, उसमें कार भी खरीदी है, उसमें हम लोगों ने मशीन भी खरीदी, उसमें हम लोगों ने घर भी खरीदा, उसमें हमने लैंड भी खरीदा, हमने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, ठीक है। तो क्लासिफाई उन्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, उन्हें एक लेजर में डालना। दैट मींस कार का एक अलग हम लोगों ने एक घर बना दिया, उसके बाद बिल्डिंग का एक अलग घर बना दिया, हर चीज का एक अपना चैप्टर बना दिया, उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेजर बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, लेजर बनाया। लेजर के बाद अब हम लोग बहुत सारे लेजर्स हो जाएंगे, तो लेजर्स को हम लोग दिखाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। लेजर्स को एक सिस्टमैटिक मैनर से दिखाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ठीक है। अच्छा मान के चलो ये कंटेंट है आपका, ठीक है, ये आपका कंटेंट है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये आपके चैप्टर डिवीजन है और ये आपकी बुक की इंडेक्स है, ठीक है। तो इंडेक्स के बाद है चैप्टर, चैप्टर के अंदर है उसका कंटेंट, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला नंबर 1 जो आपका कहते स्टेप होने वाला है वो जर्नल एंट्री बनाना, उसके बाद उसका लेजर मतलब उसके चैप्टर क्रिएट करना, और उसके बाद उसकी एक इंडेक्स दे देना, उसको बोलते हैं हम लोग बच्चे क्या, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरप्रिटेटिंग बाय द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग इट, बच्चे ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग उसका अभी मैंने पढ़ाया था ना, मैं उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैं उसकी बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। तो ध्यान रखना बच्चे, अब तुमको एक चीज समझ आई होगी कि ट्रायल बैलेंस से ही ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और P&L अकाउंट बनता है। और इसी के लिए मैंने जो आपकी पूरी की पूरी शुरुआत थी इस वीडियो की, उससे पहले मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि भाई ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट होते क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है वो खत्म हो जाता है। अगर कहानी से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, अन्यथा क्या बताइए तुम्हें याद भी करना पड़ सकता है, लेकिन यार रटना अकाउंटेंसी में बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बच्चे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग तो खत्म हो गया, अब एक एक करके से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाइंग दोज व्हिच आर कंसर्न्ड इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स जो आपकी नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी होती हैं, ठीक है। जैसे कोई मशीन हो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, उसके बाद कोई बिल्डिंग ढह गई, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भाई वो पैसे से रिलेटेड है भी या नहीं। तो सबसे पहले अगर पैसे से रिलेटेड है तभी उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई के बाद हमारा आता है बच्चे रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग देम इन द जर्नल एंड कीपिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मैंने अभी तुमको बताया था, ठीक है। इसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्लासीफाई पे, फिर हम लोग क्लासीफाई करेंगे, मतलब चैप्टर क्रिएट करना, अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन दे आर क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन रिफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन द सेम नेचर इन वन प्लेस। एक एक नेचर के अलग अलग प्लेसेस पे अकाउंट्स लिखे जाएंगे। देखो जर्नल एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग फेज हॉच पॉच भरा होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इस क्लासिफाइंग में उसे एक अपना सेपरेट घर देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्लासिफाइंग हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखता है समराइजिंग। अब यहाँ पे एक समरी क्रिएशन होती है। समरी क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने, मैंने बताया था ना इंडेक्स क्रिएट करना, सेम वही चीज इंडेक्स क्रिएट करी जाती है, ठीक है। इट्स द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट इन वन पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हर लेजर का एक बैलेंस निकाला जाता है प्लस माइनस करके स्टूडेंट्स, और उसको कहां डाला जाता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डाला जाता है, ठीक है। वो समराइजिंग हो जाता है। और उसके बाद लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग बाय each and every transaction and ledgers through trading account, profit and loss account and balance sheet. तो यहाँ पे लिखा है communicating also includes the communication of financial data like financial statements and the users who analyze them as per the individual requirement. आप profit and loss account का अपनी तरीके से यूज कर सकते हो, आप trading account का अपनी तरीके से यूज कर सकते हो। सर कैसे यूज कर सकते हैं, जरा एग्जांपल दीजिए। मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मैं बैलेंस शीट यूज करूंगा। मेरे को देखना है कि प्रोडक्शन कैसा चल रहा है कंपनी का, मैं ट्रेडिंग अकाउंट यूज करूंगा। मेरे को बहुत सारी चीजें देखनी है, मैं ये सारी की सारी चीजें कहां से ला सकता
सकता हूं बच्चे, कम्युनिकेटिंग से ही ला सकता हूं बच्चे। इस प्रोसेस को ही कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। जो अपनी अपनी तरीके से यूज करना उस पर्टिकुलर सिनेरियो को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जिसको मैं ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बोलता हूं, ये सब कुछ कम्युनिकेटिंग में आता है। आई गेस तुमको ये चीज समझ आ गई। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।